दोस्तों, आज यह बात बोलना है कि देश को जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना वोट लेने के लिए, देश को विखंडित करने के लिए ये लोग तैयार हैं। साथियों, देश को बचाना, देश को सुरक्षित रखना, देश को एकता रखना, ये कर्तव्य सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। जितना भी हमारा बैकवर्ड भाई है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है, सबका ये अब दायित्व बन गया है कि देश को बचावे। क्या है तो देश को तोड़ने के लिए, देश को विखंडित करने के लिए लोग अब तैयार हो गया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बैकवर्ड भाई कोई भी जाति का हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, लोहार हो, धुनिया हो, आपको चाहे सैनी हो, चाहे आपको ये यादव जी हो, कोई भी हो, अब देश को आपको बचाना आपका कर्तव्य है। यूपी में जिस तरह से मंदिर के नाम पर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग जानते ही होंगे कि बहराइच में और संभल में किस तरह से मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। ये आप लोगों की नज़र की बात है, आप लोगों देखे हैं, ये पूरी दुनिया देखी है कि किस तरह से मुसलमानों को गोली मार करके उसको हत्या कर दिया गया। बेकसूर का, कोई कसूर नहीं था उसका, किसी तरह की बात नहीं थी, लेकिन उसको मार दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बैकवर्ड भाई, हरिजन भाई, दुर्गजन भाई, पासी भाई, दुसाद भाई, क्या यही मेरा कर्तव्य है कि एक समुदाय को मारते रहेगा हम देखते रहेंगे, और सरकार को जब मारता है गोली, जब मर जाता है तो उस पर, जब पत्रकार जाता है पूछने के लिए, उस पर ताली बजाता है? यही इंसाफ होता है? मुसलमान यहाँ पर इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की है, उतना कुर्बानी करने वाला कोई नहीं है। अभी भी आप जाकर के देखिए, इंडिया गेट पर 60,000 65,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है जो कुर्बानी दिया है। आज उसी मुसलमान को टर्चर किया जा रहा है, उसी मुसलमानों को मार करके राज करना चाहता है। बैकवर्ड भाइयों, हरिजन भाई, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब भाई, आप लोगों से मेरा गुजारिश है, यह चीज आपके ऊपर भी होगा। जब हम मर जाएंगे, मुसलमान मर जाएगा, उसके बाद जगह खाली होगा तो आपके ऊपर भी होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे जो आपको जंगल में जो शेर होता है उस सबको खा जाता है, जो भूख लगता है वो किसी को नहीं बकसता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आज मुसलमान इस देश को क्या नहीं दिया, 47 से पहले, 47 से बाद सब। इशफाक उल्लाह खां आपको सीधे फांसी पर चढ़ गया, उनको चढ़ा दिया गया 1857 में, 1858 में। उसके बाद आपको बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ, और उसके बाद वीर हमीद, इस आज़ादी के बाद वीर हमीद शहीद हुए पाकिस्तान सेना पर, जो अमेरिका को परास्त किया था। उसी तरह से उस्मानिया ब्रिगेडियर, उन्होंने पाकिस्तान को 16 जुलाई 1948 को शहीद हो गए। मुसलमान भाई देश को कितना सहयोग दे रहा है, अपना कुर्बानी दे रहा है देश को बचाने के लिए। उसके बाद जब चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो और चाहे कलाकारी क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जैसा इंसान, आपको देश को मिसाइल मैन उसको पूरा दुनिया माना।
और दुनिया ने उसको लोहा कबूल किया। उसी तरह से बहुत तरह के टेक्नीशियन है जो इस देश को सहयोग कर रहा है, इस देश को बचा रहा है। आपको कलाकारी क्षेत्र में चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे आपको रफ़ी साहब हो, चाहे खयाम साहब हो, चाहे मुजफ्फरपुर साहब हो, चाहे आपको और जितने भी लेखक है जावेद अली हो, सलीम साहब हो, ये सब देश को कितना सहयोग कर रहा है, कितना रेवेन्यू दे रहा है। और हाल फिलहाल में ये शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, ये लोग कितना रेवेन्यू दे रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए भाइयों, देश को कितना मजबूत कर रहा है, देश को कितना सहयोग कर रहा है। प्रेम जी हाशमी जी, सिपाला जी, कंपनी सिपला, ये सब आपको प्रेम जी हाशमी जी मुसलमान है, वो 22 करोड़ रोज दान देता है हिंदुस्तान को, अपना वतन को, अपना देश को। सिपला जी 500 करोड़, लुलू मॉल 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये सब देश को सहयोग करता है। और उस मुसलमानों को धड़ल्ले से अपना जीतने के लिए उसको 1400 घर आपको अकबरपुर में ढला दिया गया, तोड़ दिया गया। कोई मर्सी नहीं, कोई तरह की बात नहीं, बेमतलब का आज तक जमीन पर कुछ नहीं हुआ। आई बोला कि हम यह करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं करा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको जिसका मन होता है उसका घर तोड़ देता है। कहाँ जाएगा लोग, घर तोड़ देता है, कहता है कि सरकार का जमीन है, इस पर नहीं बसने देंगे। तो हम भी तो सरकार के आदमी है, हम भी तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम भी तो भारत में पैदा हुए हैं, हम भी तो कुर्बानी देश के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम मुसलमान जान करके उसका जो है समझ करके बुलडोजर कर दिया जाता है। जैसे बहुत सा अकबरपुर हो, चाहे रोड किधर उधर हो, सबका तोड़ दिया जाता है। कि इस तरह के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, इस तरह से उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तो इसीलिए मैं आज यह एपिसोड बनाया हूँ। डकवर्थ भाई, हरिजन भाई, जादव भाई, कुर्मी भाई, कोयरी भाई, लोहार भाई, कमार भाई, सबसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप देश को बचाइए। देश को विखंडित करने में लग गया है, अपना जीतने के लिए, अपना राज करने के लिए। आज फिलहाल अम्बेडकर साहब को नहीं छोड़ा, बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश किया। उसका कहने का मतलब यही था, अम्बेडकर को त्यागो और श्री राम लाओ और स्वर्ग में जाओ, यही उनका कहने का मतलब था। अम्बेडकर काम नहीं करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर काम नहीं करेंगे तो जय श्री राम काम करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, देश को बचाना है तो मुसलमानों को बचाइए, सेव कीजिए, और आप भी सेव रहेंगे। ये लोग ऐसे ही करते रहता है, इसका दूसरा कोई काम नहीं है, खाली लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना। आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्ला है। मेरा भाषण सुन करके आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इतना ही कह करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा हौसला बढ़ाइए। और हम फिर इस पर कुछ बोलेंगे, जब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तो और बोलने का हमको हिम्मत होगा। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान।